हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरोहन एजुकेशन। तो आरोहन एजुकेशन जो हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था जीएस को लेकर, तो बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस है कि सर जीएस के लिए तो वन स्टॉप सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब जीएस को लेकर हमें यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। नोट्स हैं, चाहे टेस्ट सीरीज़ है, चाहे सब्जेक्ट कराने की बात है, तो जीएस को लेकर परेशानी दूर हो गई। पर बच्चों ने लगातार ये कहा कि टेक्निकल के लिए कुछ कराइए, टेक्निकल के लिए हमें और सपोर्ट चाहिए। और हमें लग रहा है कि टेक्निकल के लिए एक अच्छी टीम आरोहन पे आपको मिल पाएगी। तो कुछ दिन पहले मैंने बोला भी था कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जो बेस्ट फैकल्टी हो वो आपको सब्जेक्ट कराएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। और कुछ दिन पहले हमने ये बोला भी था, सोशल मीडिया वगैरह पे शेयर किया था मैंने, कि 20 तारीख को हम कुछ सब्जेक्ट लॉन्च करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि टीचर्स का बहुत सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि हम ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि बच्चों की डिमांड है, बच्चे चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट हम कराएं। तो टीचर्स का बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा। उसी को देखते हुए जो हमने अनाउंस किया था कि 20 तारीख से 20 मई से हम कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट आपके लिए लॉन्च करेंगे, उसी के बारे में ये डिस्कशन, ये वीडियो है। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो आरोहन एजुकेशन गेट ईएससी और पीएसयू इनके लिए सब्जेक्ट वाइज टेक्निकल सब्जेक्ट भी लॉन्च कर रहा है। जीएस तो ऑलरेडी आपको पता ही है सबको। टेक्निकल सब्जेक्ट जो हैं उसमें क्या क्या, सबसे बड़ी बात है जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, ये रिकॉर्डेड लेक्चर कोई पुराने लेक्चर नहीं है कि 4 साल 5 साल पुराने लेक्चर डाल दिए, नए लेक्चर हैं। और आप देखेंगे कि आज जैसे मान लो आपने पावर सिस्टम देखा, आपको 8-10 लेक्चर मिलेंगे, आप 3 दिन में देखोगे और 4-5 लेक्चर आ जाएंगे उसमें। तो रेगुलर बेसिस पर लेक्चर ऐड होते चल रहे हैं, क्योंकि टीचर लाइव उसको बना रहे हैं, लाइव रिकॉर्ड करके, और वो लेक्चर आते जा रहे हैं। ये कोई पुराने लेक्चर नहीं, लेटेस्ट लेक्चर्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस महीने के अंत तक कुछ और भी सब्जेक्ट हम लॉन्च करेंगे, और अगले महीने और भी अनाउंसमेंट आप देखोगे। टेक्निकल के रिगार्डिंग भी जो आपने कंसर्न रखे थे पूरी तरह हमारे ध्यान में है। इस मंथ के लास्ट में भी आप कुछ सब्जेक्ट देखोगे, अगले महीने में और भी कुछ सब्जेक्ट आपको नजर आएंगे। क्योंकि आरोहन अभी तो 1 मंथ भी नहीं हुआ लॉन्च हुए। मुझे लगता है कि 1 मंथ के अंदर अंदर अगर इतनी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो ठीक ही है। और अगले महीने तक और भी चीज़ें आपको कोशिश करेंगे अवेलेबल करा दी जाएँ। तो टेक्निकल में जैसे मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स बाई हामिद अख्तर सर, शायद ही कोई नहीं जानता होगा मशीन में सर को। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स अवेलेबल है ऑलरेडी। मैं आपको बताऊं, जब लॉन्च हुआ था तो 22 लेक्चर थे, आज के दिन आप देखोगे 40+ लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर सर लेक्चर बना रहे हैं और वो उस फोल्डर में अवेलेबल हैं। तो इलेक्ट्रिकल मशीन हामिद अख्तर सर का 40+ लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। कैसर हफीज सर पावर सिस्टम, कल हमने रात को लॉन्च किया है, ये भी अवेलेबल है सब्जेक्ट। पावर सिस्टम भी अवेलेबल है। इसमें हर 3-4 दिन में आप देखेंगे 5 लेक्चर ऐड होते जाएंगे। इस मंथ के लास्ट तक ही आपको अच्छे खासे लेक्चर यहाँ मिल जाएंगे। मतलब जब तक आप अभी 8-10 लेक्चर कंप्लीट करोगे, तब तक 5-7 लेक्चर और ऐड हो जाएंगे। इस महीने के लास्ट तक काफ़ी कुछ मिल जाएगा इसमें। ईएमटी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी और इलेक्ट्रिकल के लिए भी वीएसआर सुरेश सर कंप्लीट कर रहे हैं, ये भी आज लॉन्च होगा। ईएमटी भी आज से अवेलेबल है। 20 मई जो हमने कमिट किया था आपसे कि 20 मई को हम लॉन्च करेंगे टेक्निकल, तो आज से ये भी अवेलेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी, इलेक्ट्रिकल के लिए भी। इलेक्ट्रॉनिक्स में ईएमटी ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ाने में, इलेक्ट्रिकल में रिलेटिवली कम टाइम का है, तो 2 अलग अलग कोर्स बना देंगे ईएमटी के लिए। अब ईएमटी में वीएसआर सुरेश सर कितना रिच एक्सपीरियंस है, शायद आप लोगों से बेहतर कोई खुद ना जानता हो। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। वरुण सिंह सर फ्लूइड मैकेनिक्स, कुछ बच्चों की क्वेरी गूगल फॉर्म में फ्लूइड मैकेनिक्स को लेकर थी, ये आज से स्टार्ट होगा। आज से ओपन हो जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स। 12 से 15 लेक्चर के 20 तो ऑलरेडी डलवा दिए गए हैं, और डेली बेसिस पे लेक्चर इसमें आते जा रहे हैं। इस मंथ के लास्ट तक आते आते ये भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। तो जब तक आप अभी के लेक्चर निपटाएंगे, इस मंथ के लास्ट तक रेगुलर वीडियो आते जा रहे हैं, तो टाइम पर ही आप कंप्लीट कर लोगे। और क्योंकि बिल्कुल नए लेक्चर हैं, लाइव सब कुछ चल रहा है, इसमें रिकॉर्डिंग में डाला जा रहा है डेली बेसिस पर, तो बिल्कुल नए लेक्चर है, आपको नया महसूस होगा पूरा। तो फ्लूइड मैकेनिक्स वरुण सिंह सर करा रहे हैं। अभिषेक सिंह सर, जिनका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है इनका, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी आज से अवेलेबल होगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आज से अवेलेबल करा देंगे। तो आपके टेक्निकल में इतने सब्जेक्ट ये आज की डेट से अवेलेबल रहेगा, और डेली बेसिस पर हर 2-3 दिन में आप देखेंगे कई लेक्चर उसमें ऐड होते चल रहे हैं। इस महीने तक ही काफ़ी लेक्चर आपको मिल जाएंगे। इस महीने के लास्ट में भी 1 या 2 सब्जेक्ट हम और अनाउंस करेंगे, और कोशिश करेंगे वो अवेलेबल ही हो जाएं लेक्चर, और नेक्स्ट मंथ में कुछ और अनाउंसमेंट होंगी। तो टेक्निकल को लेकर भी अगले महीने तक काफ़ी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। हमारा पूरा प्रयास इस चीज़ पर है, ठीक है।
और सबसे अच्छी बात है, जो एक सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाता कि सर मुझे केवल एक सब्जेक्ट करना है तो मैं पूरा कोर्स क्यों करूं, बिल्कुल जायज़ बात है और जस्टिफाइड बात है कि अगर मुझे एक ही सब्जेक्ट करना है तो मैं पूरा कोर्स क्यों करूंगा। इसलिए हमने सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल करा दिया कि जिसको सब्जेक्ट वाइज करना है वो केवल सब्जेक्ट वाइज ही देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और इसमें कई टीचर्स ने ये कहा है कि हम लाइव इंटरेक्शन भी इसमें करना चाहते हैं, वीकली हम लाइव इंटरेक्शन रखेंगे ताकि बच्चों से कनेक्टेड फील कर सके। रिकॉर्डेड का मतलब ये नहीं है कि आपको लेक्चर दे दिए फिर कोई मतलब नहीं, वीकली लाइव इंटरेक्शन भी रखा जाए जिसमें आप अपने कंसर्न टीचर से पूछ पाएं। वीक में एक लाइव इंटरेक्शन भी रखा जाए जिसमें अपना कंसर्न आप पूछ पाएं, तो टीचर उस चीज़ के लिए अनाउंस कर देंगे। वीडियो वगैरह आपको उस फोल्डर में ही मिल जाएंगे कि टीचर किस तरह से प्लान कर रहे हैं लाइव इंटरेक्शन, कोई वीकली 2 बार करना है या 1 बार करना है, वो टीचर का अपना कंसर्न है, वो आपको बताएंगे। वीडियो शेयर कर दूंगा मैं फोल्डर में कि वो खुद ही आपको बताएंगे कैसे वो लाइव इंटरेक्शन आपसे रखना चाह रहे हैं कि आपके डाउट वगैरह आप रेगुलर पूछ पाएँ, और होगा ज़रूर। दूसरी बात, किसी के कहने से आप कोई सब्जेक्ट इनरोल ना करें। मैं फिर कह रहा हूँ, हर सब्जेक्ट में मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर जो है अनलॉक करा दिए हैं, सबके लिए विजिबल है। आप पहले वो लेक्चर देख लें, कोई 1 घंटे का लेक्चर है, कोई 1.5 घंटे का लेक्चर है, उतने में पता चल जाएगा कि उस टीचर के साथ आपकी फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है कि नहीं, कोई इंग्लिश हिंदी का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं, उस टीचर के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, या जैसा आप चाह रहे हैं बेसिक से टीचर वैसे बेसिक से लेकर सब्जेक्ट को आगे बढ़े कि नहीं। तो ये सब में एक एक लेक्चर शुरू के ओपन है, डेमो लेक्चर, आप पहले वो देख लें, उसके बाद तय करें कि हमें ज्वाइन करना है कि नहीं करना। मतलब आरोहन एजुकेशन की तरफ से पूरी ट्रांसपेरेंसी है A to Z। ठीक है। इसके बाद फिर एक पॉइंट मेरे दिमाग में और आया कि जीएस को लेकर भी होना चाहिए। अब कोई बच्चा मेरे से ही पहले मान लो 3-4 सब्जेक्ट पढ़ चुका है, वो क्यों पूरा कोर्स करे, तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ भी अवेलेबल होना चाहिए और वो भी लाइव लेक्चर होना चाहिए। तो जैसे ESE GS को लेकर 10 मई को हमने बैच शुरू किया था, उसमें इंजीनियरिंग एथिक्स चल रहा है अभी, 26 या 27 को ये खत्म होने वाला है सब्जेक्ट। 9 के आसपास लेक्चर अभी आ चुके हैं, ये मैंने ओपन करा दिया है। आप सब्जेक्ट वाइज चाहें तो इंजीनियरिंग एथिक्स को भी परचेज कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज इंजीनियरिंग एथिक्स को भी आप परचेज कर सकते हैं। 9 के आसपास लेक्चर ऑलरेडी हैं, डेली इसमें लेक्चर ऐड हो रहा है। जब तक आप वो 9 निपटाओगे तब तक ये सब्जेक्ट पूरे लेक्चर आ चुके होंगे। 26 को ये कंप्लीट हो जाएगा, 26 या मैक्सिमम 27 को। तो ESE GS में जिसको सब्जेक्ट वाइज करना है उसके लिए भी अवेलेबल है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इसमें शुरू होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, 27 या 28 के आसपास शुरू होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, कैसर हफीज सर शुरू करेंगे। तो वो भी जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी आपके लिए सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल रहेगा। किसी को ओनली मैथ्स करना है, ओनली एथिक्स करना है, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरा जो हमारा ये बैच चल रहा है SSC JEE CGL UPPSC AE RRB वाला बैच, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है स्टूडेंट का इन दोनों बैचेस में, ESE GS में भी और इसमें भी। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि किसी बच्चे को मान लो केवल पॉलिटी करना है तो पॉलिटी राहुल स्वरूप सर पढ़ा रहे हैं, इसमें 9 लेक्चर आज हो गए हैं, ये भी 26 को खत्म हो जाएगा, 26-27 में ये खत्म हो जाएगा। ये भी आज से अवेलेबल है सब्जेक्ट वाइज, 9 लेक्चर हैं, जब तक आप 9 निपटाओगे बाकी सारे आ चुके होंगे लेक्चर। तो ये भी ओपन करवा दिया है, आप ये भी इनरोल कर सकते हैं। तो ESE GS में बिल्कुल नए लेक्चर हैं, रिकॉर्डिंग कुछ नहीं, जो लाइव बैच चल रहा है उसी के लेक्चर हैं। तो रिकॉर्डिंग में चाहें इंजीनियरिंग एथिक्स आज से अवेलेबल है, इंडियन पॉलिटी भी आज से अवेलेबल है। जैसे जैसे इस बैच में सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल रहेंगे। और फिर मैं आपको कह रहा हूँ, किसी को अलग अलग 4-5 सब्जेक्ट करने हों तो बेहतर है कि वो बैच कोर्स करे। इक्का दुक्का सब्जेक्ट करना हो तो बहुत कम प्राइस है इसका, पर अगर आपको सिंगल 10 सब्जेक्ट करने पड़ेंगे तो वो इंस्टीट्यूट के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि हर बार अलग अलग GST उसमें ऐड हो रही है और ओवरऑल कोर्स की फीस कम है। अगर 5 सब्जेक्ट करने हो तो वो कोर्स लेना अच्छा है, सिंगल एक आध सब्जेक्ट करना हो तब सब्जेक्ट वाइज आपको फायदा करेगा। मैं दोनों बातें पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट वाइज। तो टेक्निकल में भी कुछ चीज़ें हमने बता दी, नॉन टेक में भी जैसे जैसे आता जा रहा है वो मैं बता रहा हूँ। अब देखो क्या क्या अवेलेबल है, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, क्या क्या चीज़ें अभी तक लॉन्च हो चुकी हैं आरोहन पर। तो आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, आरोहन एजुकेशन की मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड में तो सीधे आपको मिल जाएगा, लोगों के साथ लोगो दिख जाएगा ब्लू कलर का। आरोहन एजुकेशन मोबाइल ऐप प्ले स्टोर पर नजर आ जाएगी, सीधे डाउनलोड हो जाएगा। एप्पल फ़ोन पे और लैपटॉप डेस्कटॉप पे कैसे देख सकते हैं वो लिंक इस वीडियो के साथ में डलवा दूंगा, पहले के वीडियोस में भी पड़े हुए हैं, इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। आईफोन वाले कैसे देख सकते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप कैसे। जो भी सब्जेक्ट यहाँ चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज है या कोई सिंगल इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, उनकी वैलिडिटी 12 महीने रखी है, 1 साल के लिए। केवल SSC JEE वाला जो बैच है उसकी वैलिडिटी 10 मंथ है।
एसएससी जेई वाले की वैलिडिटी 10 मंथ है, बाकी सबकी वैलिडिटी 12 महीने है। सिंगल सब्जेक्ट हो चाहे कंबाइंड टेस्ट सीरीज हो या बैच कोर्स हो, सबकी वैलिडिटी 12 मंथ। 12 मंथ के लिए ओपन है, कितनी मर्जी बार भी देख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे, किसी पर भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं आरोहन पे, क्या क्या लॉन्च हो चुका है अभी तक, एक बार मैं बता दूं आपको। एसएससी जेई, यूपीपीएससी, एई, सीजीएल, आरआरबी, इन सबका जीएस कॉमन है, तो अलग अलग नाम से बैच बनाने की जरूरत नहीं है। इन चारों एग्जाम के बच्चे इस बैच को कर सकते हैं। जैसे एक यूपी का आरओ का पेपर है, रिव्यू ऑफिसर वाला, उनके लिए भी यही है। ये जो बैच है ये जनरल जीएस वाला बैच है। आपके जो एग्जाम आ रहे हैं बेसिक जीएस वाले, यही बैच से काम चलेगा। ठीक है, एसएससी जेई, यूपीपीएससी, एई, सीजीएल, आरआरबी, आरओ, इस तरह के जितने एग्जाम आ रहे हैं वो सब इसी बैच से कवर हो जाएगा, क्योंकि बेसिक जीएस है। इसमें आपका एप्टी रीजनिंग भी पढ़ाया जाएगा। 7 सब्जेक्ट जीएस के प्लस एप्टी रीजनिंग, इतने सब्जेक्ट होंगे इसमें। 10 मई से स्टार्ट हो चुका है। ईएससी जीएस प्रीलिम्स का बैच ऑलरेडी चल रहा है 10 मई से। एथिक्स पहला सब्जेक्ट चल रहा है, ये भी लाइव हो रहा है। लाइव जो बैच है वो सारे हमारे डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पर चल रही क्लासेस। 69th बीपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी और यूपीपीसीएस का रिस्पांस बच्चे बहुत अच्छा दे रहे हैं। तो बीपीएससी और यूपीपीसीएस का जो बैच है ये हमारा 29 मई से शुरू हो रहा है। यहाँ बता दूं मैं, एसएससी वाले में पॉलिटी चल रहा है राहुल स्वरूप सर का, 26-27 के आसपास पॉलिटी खत्म होगा। उसके बाद मैं शुरू करूंगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड दोनों सिलेबस में है। ईएससी जीएस में एथिक्स पढ़ा रहा हूं मैं अभी, 7:30 शाम को होती है क्लास। एथिक्स कंप्लीट होने के बाद अगला सब्जेक्ट होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, कैसर हफीज सर का। इसमें बीपीएससी वाले में इंडियन हिस्ट्री राहुल स्वरूप सर शुरू करेंगे, 29 मई को इवनिंग बैच होगा। उसके बाद ईएससी जीएस की टेस्ट सीरीज शुरू होगी 25 जून को। ईएससी जीएस वाली टेस्ट सीरीज 25 जून को। टेस्ट सीरीज का प्लान क्या है, ईएससी जीएस के 10 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के 2 टेस्ट कराए जाएं, और जब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट खत्म हो जाएं लास्ट में फुल लेंथ, दिसंबर फर्स्ट वीक तक आप इससे फ्री हो जाओगे। ईएससी जीएस टेस्ट सीरीज जो हम लॉन्च कर रहे हैं 25 जून से, जैसे पहला सब्जेक्ट एथिक्स में कंप्लीट कर चुका हूँगा, 2 टेस्ट उसके, मैथमेटिक्स हो चुका होगा 2 टेस्ट उसके, सब्जेक्ट वाइज 2-2 टेस्ट वो कंप्लीट, फिर फुल लेंथ आएगा। ठीक है, एसएससी वाली क्लास 11:30 मॉर्निंग होती है, ईएससी वाली क्लास इवनिंग 7:30, और बीपीएससी वाला जो बैच होगा इवनिंग होगा 4 to 6। इवनिंग 4 to 6 होगा, क्योंकि राहुल स्वरूप सर जो हिस्ट्री शुरू करेंगे वो 4 to 6 चलेगा। अगला सब्जेक्ट मेरा शुरू होगा इसमें, तो वो हम देखेंगे, अगर लेट करना होगा लेट भी बढ़ा सकते हैं। पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री की टाइमिंग 4 to 6 रहेगी। अगला सब्जेक्ट मेरा होगा, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस वाले बच्चे भी हैं इसमें, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, हम इसको टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, प्राइसेस आप जो भी देख रहे हैं मैं क्लियर कर दूं, ये इंस्टीट्यूट की फीस नहीं है, ये जीएसटी इंक्लूसिव दिख रहा है यहाँ पर। जीएसटी अगर मैं हटा पाता तो मैं यहाँ पर जीएसटी इंक्लूड क्यों करता। ये जो फीस आपको जो भी दिख रही है जीएसटी इंक्लूसिव है। इंस्टीट्यूट की फीस मैं आपको बता दूं, जीएस बैच एसएससी वाले में 3000 है, उसमें भी 2 इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है, जीएसटी जोड़कर ये दिख रहा है। ईएससी जीएस वाले में इंस्टीट्यूट की फीस 3800 के आसपास, 3800 रुपये के आसपास, उसमें भी 3 इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है। बीपीएससी यूपीपीसीएस में इंस्टीट्यूट की जो फीस है, क्योंकि इसमें 350 आवर्स के आसपास की टीचिंग है, ये आपका 5800 के अराउंड है, जीएसटी जोड़कर 7000 आ रहा है। इसमें 2 इंस्टॉलमेंट है। अब ये यहाँ तो अमाउंट भी उतना नहीं कि इंस्टॉलमेंट रखी जाए, इसलिए ये कम रखा गया, पर ये भी जीएसटी जोड़कर है। और क्या क्या कोर्स अवेलेबल हैं, पावर सिस्टम ऑलरेडी लॉन्च हो गया है कल, और टेक्निकल जो भी सब्जेक्ट हैं उनके पहले लेक्चर ओपन करा दिए, डेमो मैंने बताया, वो डेमो अवेलेबल हैं। वो डेमो मैं यूट्यूब पे भी डलवा दूंगा, और आप ऐप पर जाकर देखोगे वहां भी ओपन कर दिया है, तो ऐप पर भी देख सकते हो, यूट्यूब पर भी डाल देंगे पहला लेक्चर, तो आप डिसाइड करना आपको करना है कि नहीं। तो ये कैसर हफीज सर वाला, इंडियन पॉलिटी राहुल सर, ये सब लॉन्च हो चुके हैं। इंजीनियरिंग एथिक्स भी लॉन्च हो गया सब्जेक्ट वाइज। बीपीएससी की टेस्ट सीरीज, क्योंकि बीपीएससी सितंबर में है लास्ट में, तो इसमें 8 फुल लेंथ टेस्ट करा पाएंगे, सब्जेक्ट वाइज नहीं हो पाएगा, टाइम उतना नहीं बचेगा। बीपीएससी जो टेस्ट सीरीज है 69 बीपीएससी, 8 फुल लेंथ टेस्ट कराएंगे इसमें पूरे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज का कोई टाइम नहीं मिल रहा है इसमें। इकोलॉजी एनवायरनमेंट में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये भी सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल है, कोई देखना चाहे देख सकता है। 2 लेक्चर इसमें और ऐड होंगे, केवल 2 लेक्चर इसमें ऐड होने, बाकी ये पूरा कंप्लीट है। 50 आवर्स के आसपास का एनवायरनमेंट यूट्यूब पर भी पढ़ चुके हैं आप, यहाँ पर भी अवेलेबल है। यहाँ पर कुछ मैं लाइव डिस्कशन भी रखूंगा साथ में, अभी तुरंत तो नहीं, पर आगे जाके इसमें लाइव डिस्कशन भी आएंगे। इलेक्ट्रिकल मशीन्स अवेलेबल है,
हाँ, ये वाली टेस्ट सीरीज देखो ध्यान से, एसएससी जेई यूपीपीएससी एई सीजीएल आरआरबी जो हमारा बैच चल रहा है 10 मई से, उसकी टेस्ट सीरीज भी है। टेस्ट सीरीज कल से स्टार्ट हो जाएगी। पहला टेस्ट होगा इंडियन पॉलिटी, कल है, तो 10 से 5 बजे तक मैं रिकमेंड करूंगा। टेस्ट तो 12 महीने के लिए एप्लीकेबल है, कभी भी आप टेस्ट दे सकते हो उसमें, पर 10 to 5 के बीच में अगर टेस्ट दे दोगे तो हर टेस्ट के बाद एजुकेटर का लाइव डिस्कशन होगा जो लगभग शाम को 6 बजे होगा, क्योंकि क्वेश्चन टीचर के ही बनाए हुए हैं और लाइव डिस्कशन भी टीचर खुद करेगा जिसने वो सब्जेक्ट पढ़ाया, और टीचर ने किस क्वेश्चन को क्या सोच के दिया है, टीचर को पता है कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा लोग गलती करेंगे, तो लाइव डिस्कशन में टीचर उस पॉइंट को बताएगा ताकि आप मेन एग्जाम में गलती ना करें और आपकी फ्रिक्वेंसी उस तरह से बनती जाए कि एग्जाम में ऐसी मिस्टेक ना करके आओ। तो ये अलग से एक मैंने इसमें कंसेप्ट रखा है कि टेस्ट पहले सब्जेक्ट वाइज हो, सब्जेक्ट वाइज में भी पहले पार्ट सिलेबस फिर फुल सिलेबस। जैसे पहला टेस्ट कल होगा इंडियन पॉलिटी का, उसमें बेसिक से लेकर डीपीएसपी तक पूछेगा, बेसिक से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तक। 10 to 5 के बीच में टेस्ट अगर दे दोगे रैंक पता चल जाएगी, और 6 PM पे एजुकेटर का लाइव डिस्कशन होगा, जैसे कल राहुल सर डिस्कशन करेंगे पॉलिटी का टेस्ट। फिर नेक्स्ट वीक में क्योंकि पॉलिटी खत्म हो चुका होगा तो पॉलिटी का फुल लेंथ टेस्ट होगा, पूरे सब्जेक्ट का होगा, फिर उसमें डिस्कशन राहुल सर का रहेगा। फिर ज्योग्राफी में शुरू करूंगा, ज्योग्राफी में पहला पार्ट सिलेबस, दूसरा फुल सिलेबस, उसका डिस्कशन मैं करूंगा। तो ये टेस्ट सीरीज मुझे लगता है आपको जरूर देनी चाहिए। मैं बार बार इस चीज़ पर जरूर जोर दे रहा हूँ कि जो बच्चे पहले भी जीएस पढ़ चुके हैं उनको दोबारा बैच कोर्स की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो मैंने अनअकैडमी पढ़ाया, अब जिसने मेरा पूरा जीएस पढ़ रखा है 2022 के बैच में, पुराने बैच वाले हैं तो नहीं, 2020 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2022 में जो पढ़ चुके हैं, 23 में जो पढ़ चुके हैं, उनको बैच कोर्स की जरूरत नहीं है, पर उनको टेस्ट सीरीज जरूर देनी चाहिए क्योंकि एजुकेटर लाइव डिस्कशन भी कर रहा है, पेपर भी खुद बना रहा है और प्रैक्टिस यहीं से होगी आपकी। नहीं तो फिर मेन एग्जाम में जाके परेशानी होगी, सर थ्योरी पढ़ रखी है, रिवाइज नहीं हुआ, रिकॉल नहीं हुआ, क्योंकि टीचर को पता है कि टेस्ट सीरीज में हर टॉपिक से क्वेश्चन रखने हैं ताकि रिवीजन हो सके। ये पॉइंट मैं जरूर कहूंगा कि इसको जरूर करना चाहिए अगर इस तरह के एग्जाम आपको देने हैं तो। बाकी आपकी इच्छा है, कोई आप करे ना करे, ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह के एग्जाम आप जीएस में दे रहे हो वहां पर ये काम आने वाला है। फ्लूइड मैकेनिक्स ये आज लॉन्च हो जाएगा, ये भी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी आज लॉन्च हो जाएगा, अवेलेबल रहेगा। EMT मैंने बता दिया आज से ये भी अवेलेबल रहेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक है और कोशिश करेंगे इस मंथ के लास्ट में और अगले महीने के मिड तक कुछ और भी टेक्निकल सब्जेक्ट हम लॉन्च कर देंगे। सब्जेक्ट वाइज पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई भी सब्जेक्ट आप एनरोल कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ और बात रखना चाहें तो गूगल फीडबैक फॉर्म आपको दे दिए जाते हैं डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप लिख दिया करिए। गूगल फीडबैक फॉर्म में जो आपने लिखा है उसी के हिसाब से आरोहण में अभी तक सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो गूगल फीडबैक फॉर्म में कोई और किसी की ज़रूरत है वहाँ मेंशन कर दीजिएगा, तो हम उसके हिसाब से फिर आगे प्रोसीड कर लेंगे। या किसी को कोई और समस्या हो तो वो पर्सनली मेल कर देना। यहाँ पर कोई और अपनी बात रखना चाहे कि गूगल फीडबैक फॉर्म में रिप्लाई नहीं मिल पाया या कोई समस्या है तो यहाँ पर मुझे मेल कर देना। saurabh.pandey@gmail.com saurabh.pandey@gmail.com यहाँ पर मेल कर दीजिएगा जो भी कंसर्न आपका होगा। 2 बार इसमें डॉट है, saurabh. ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल।